जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे एक नए पॉडकास्ट में, जिसका नाम है सेफ्टी संवाद, जहां हम बातें करते हैं सेफ्टी की। जैसे पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कौन सी चीज में आग लगी है, तो वो कौन से टाइप की फायर है, तो उसी के ऊपर से आज हम देखेंगे कि वो अलग अलग टाइप की आग को बुझाने के लिए कौन कौन से अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर से। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ए टाइप की फायर में ज़्यादातर यूज होता है, जिसमें ए टाइप में आता है लकड़ी, कागज़, ये सारी चीज़ें। और वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर सस्ता है, सरल है और सेफ भी है। तो वाटर टाइप नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर पानी भरा रहता है। पानी जो है वो एक प्रेशर से बाहर निकलता है, यानी कि पानी का एक जेट निकलता है। ये जेट की वजह से आग के अंदर जो गर्मी है वो तुरंत काट देता है और उसकी वजह से आग जो है वो बुझ जाती है। तो ये एक्सटिंग्विशर यूज करने के टाइम पे क्या होता है कि फायर में से गर्मी दूर हो जाती है, यानी कि हीट निकल जाती है और आग बुझ जाती है। लेकिन ये यूज करने के दौरान आपको खास ध्यान रखना है कि आप ये एक्सटिंग्विशर जहां पे भी यूज कर रहे हैं उसके आजू बाजू में कहीं पे इलेक्ट्रिक पैनल या तो इलेक्ट्रिक बोर्ड, या फिर आपका अगर किचन है तो उसके अंदर कोई कुकिंग ऑयल है जो गर्म हो रहा है, वो बाजू में नहीं होना चाहिए। अगर ये बाजू में रहा तो शॉर्ट लगने का चांस रहता है। कुकिंग ऑयल है तो वो आग पकड़ने का भी चांस रहता है, क्योंकि पानी की वजह से कुकिंग ऑयल है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के टाइम आपको इलेक्ट्रिक और कुकिंग ऑयल जो गर्म है उससे आपको दूरी बनाए रखनी है। आज का हमारा दूसरा जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर। मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक्वियस फिल्म फोमिंग फोम, और उसे बोलते हैं AFFF, और उसके साथ पानी का मिक्सचर रहता है। मैकेनिकल फोम का जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है वो बी टाइप की सारी फायर पे काम आता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, नेप्था, पेंट्स, ये सारी चीज़ों में काम आता है। और ये जो फोम है वो क्या करता है कि फायर के ऊपर एक लेयर बना देता है और आग के साथ जो ऑक्सीजन का कनेक्शन है वो तोड़ देता है। ऑक्सीजन कट ऑफ होने की वजह से आग जो है वो तुरंत बुझ जाती है। और जब भी मैकेनिकल फोम का एक्सटिंग्विशर जो है वो आप ऑपरेट करते हो, तब पानी और AFFF का जो मिक्सचर है वो उसकी नोजल में से जब बाहर आता है तब उसके साथ एयर मिक्स होती है और जो है वो एक झाग बन जाता है, यानी कि फोम बनता है। और ये जो फोम है वो पूरा लेयर की तरह आग के ऊपर फैल जाता है और आग बुझ जाती है। तीसरा हमारा जो आज का फायर एक्सटिंग्विशर है वो है ABC टाइप, यानी कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ABC टाइप यानी कि A टाइप, B टाइप और C टाइप, ये तीनों तरह की आग में ये एक्सटिंग्विशर जो है वो काम आता है। मतलब कि नाम एक और काम तीन। तो इसके अंदर जो मटेरियल रहता है वो होता है मोनो एमोनियम फॉस्फेट, यानी कि मैप। ये क्या करता है कि जब भी कहीं पे भी आग लगी होती है वहाँ पे ABC टाइप जो है वो पाउडर बेस्ड रहता है। उसको ऑपरेट करने की वजह से जो इसका केमिकल रिएक्शन है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन को कम कर देता है, ऑक्सीजन सप्लाई काटने में भी मदद करता है। दूसरा इसका काम जो है वो ये है कि जो हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन का केमिकल रिएक्शन चल रहा है उसको वो धीमा कर देता है, जिसकी वजह से आग बुझ जाती है। तो ए टाइप के अंदर जब आग लगी होती है तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बी टाइप की आग में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और सी टाइप यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल पैनल्स है, इसके अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और जो गैसेस है सारी,
CNG, PNG, इस सब में भी आप ABC फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि आप जब भी ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करोगे तो जो पाउडर है वो चारों तरफ उड़ेगा और थोड़ी गंदगी फैलेगी, जिसको आपको आग बुझाने के बाद सफाई करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात आती है लाइफ सेविंग की, तो ये जो सफाई है वो मायने नहीं रखती है, और आपकी जो भी कॉस्टली इक्विपमेंट वगैरह है, इसके अंदर भी जब ABC पाउडर चला जाता है तो आपको उसकी भी प्रॉपर सर्विस करवानी पड़ेगी। लेकिन ABC फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो सामान्य तौर पे हर जगह पे होता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा होता है। इंडस्ट्री हो या होटल्स हो, स्कूल हो, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो, तो सारी जगहों पे आपको ABC फायर एक्सटिंग्विशर देखने को मिल जाएगा। अगला जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो है डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो ऐसे आग में काम आता है जो हाई टेम्परेचर पे जलने वाले मेटल्स होते हैं, उसके अंदर डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर काम आता है। डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर अलग अलग मटेरियल की आग को बुझाने के लिए अलग अलग तरह का मटेरियल फिल किया जाता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, ग्रेफाइट पाउडर, कॉपर पाउडर और टर्नरी यूटेक्टिक क्लोराइड का मिक्सचर। तो जिस तरह के मटेरियल में फायर हुई है उस तरह का डी टाइप का एक्सटिंग्विशर आपके पास होना चाहिए। ऐसे एक्सटिंग्विशर को स्पेशल एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है, जो कि इंडस्ट्री के अंदर ज़्यादा तौर पर यूज़ होता है। और जो मेटल के अंदर आग लगती है वो आग जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज करती है। तो मेटल की फायर में कभी भी आपको वाटर टाइप, फोम टाइप या तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इससे आग बढ़ सकती है। तो कभी भी आप मेटल फायर के अंदर CO2, वाटर और फोम एक्सटिंग्विशर का यूज़ नहीं करें। डी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो स्पेशली इंडस्ट्री के अंदर जो मटेरियल आपके पास है उस हिसाब से आपको परचेस करना रहता है, और वो आपको आग बुझाने के लिए काम आता है। डी टाइप जो भी मटेरियल है अंदर, वो मटेरियल में से हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और मेटल की आग को बुझा देता है। अगला जो हम देखेंगे वो एक्सटिंग्विशर है CO2 टाइप। तो CO2 टाइप यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी फायर एक्सटिंग्विशर है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि दो स्टैंडर्ड होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड। तो CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो इलेक्ट्रिक पैनल्स, आपके कॉस्टली जो महंगे इक्विपमेंट है, मशीनरीज है उसके लिए, और जो सारे गैस है LPG, PNG, CNG, उसके ऊपर CO2 एक्सटिंग्विशर जो है वो काम करता है। CO2 जो एक्सटिंग्विशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, जिसके अंदर 55 से लेके 70 बार तक का प्रेशर रहता है। यानी कि एक बार के बराबर आप पकड़िए कि 14.5 PSI का प्रेशर होता है। तो आप सोच सकते हैं कि CO2 एक्सटिंग्विशर के अंदर कितना प्रेशर भरा होगा। CO2 का एक्सटिंग्विशर जब आप ऑपरेट करेंगे तब आग के आजू बाजू के एरिया में ऑक्सीजन जो है वो कट ऑफ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, और आग जो है वो बुझ जाएगी। दूसरा, CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ठंडा गैस है। तो फायर के दौरान जो भी चीज़ जल रही है उसको ठंडा करने का भी काम करेगा CO2। यानी कि जो मटेरियल जल रहा है वो ठंडा करके उसकी आग को बुझा देगा। हमारा नेक्स्ट जो एक्सटिंग्विशर है वो है के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। के टाइप यानी कि किचन में जो यूज़ होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर
को हम के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, जिसके अंदर पोटेशियम कार्बोनेट कंपाउंड रहता है। ये जो किचन के अंदर जब भी फायर होती है, उसको पोटेशियम कार्बोनेट कंपाउंड जो है वो कूलिंग और उसके साथ साथ ऑक्सीजन को भी कट कर देता है और उसकी वजह से आग बुझ जाती है। और ये दोनों एक साथ होने की वजह से किचन की जो फायर है वो जितनी तेजी से बढ़ती है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है, वो आगे बढ़ने नहीं देती है। तो के टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी होटल्स के किचन में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे हमारा जो आखिरी इस एपिसोड का जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसको मल्टीपर्पज़ फायर एक्सटिंग्विशर भी बोला जाता है, क्योंकि वो कई सारी जगहों पे आग बुझाने के लिए काम आता है। दूसरा, इसके अंदर जो कंपाउंड रहता है वो होता है नोवेक 1230। क्लीन एजेंट फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ जब भी आप करोगे आग के ऊपर तो वो कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है, इसीलिए उसको क्लीन बोला जाता है। जैसे एबीसी के अंदर हमने बताया अभी कि गंदगी फैल जाती है, आपको वो सफाई करनी पड़ती है। तो क्लीन एजेंट जब भी यूज़ करते हो तो ऐसा कुछ भी आपको क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आमतौर पे ये जो क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर है वो आपको म्यूजियम्स, केमिकल लेबोरेटरीज, ऐसी सारी जगहों पे देखने को मिल जाएगा। दूसरा कि जो मैंने बोला कि ये क्लीन है, यानी कि आपको इसका यूज़ करने के बाद क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपका जो एक्सपेंसिव जो भी मटेरियल या तो मशीनरीज है उसको आप सिर्फ छोटा मोटा जो डैमेज हुआ है उसको सर्विस या रिप्लेस करके कंटिन्यू यूज में ले सकते हो, आपको वो नया नहीं लेना पड़ेगा। तो क्लीन एजेंट एक्सटिंग्विशर का जो टॉपिक है वो वैसे तो काफ़ी लंबा है, आगे इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। चाहता हूँ कि आज जो मैंने सारे फायर एक्सटिंग्विशर्स आग के टाइप के हिसाब से आपको समझाए, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या तो हमारे इंस्टा पे हमें डीएम कर सकते हैं। अगला जो एपिसोड है वो भी हम बहुत जल्द लाएंगे, क्योंकि कई सारे लोगों का हमें ऐसा बोला जाता है कि भाई आप थोड़ा अपना जो वीडियो का टाइमिंग है वो थोड़ा जल्दी करिए। कहीं ना कहीं बिजनेस की वजह से ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना जल्दी हम आपको सारा नॉलेज जो है फायर सेफ्टी के रिगार्डिंग्स वो आपको हमारे वीडियो यानी कि सेफ्टी संवाद के थ्रू दे पाएँ। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में सेफ्टी संवाद के साथ, और चलो चलते हैं अनंत सेफ्टी की ओर। जय हिंद।